Assalamu alaikum. This is Rizwan Ahmed and it is ECAT English lecture number 17 and topic of today's title is how to attempt mood questions in comprehension. अब mood question का मतलब क्या है? जितने भी passages हैं वो author जो हैं उनको discuss करते हैं in a certain scenario with certain words. जो mood और tone है they are called the technique of the author. जो technique of the author है वो ये है कि जब हम किसी भी कहानी को पढ़ते हैं तो मूड इज़ समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग अ सर्टन आइडिया, आफ्टर रीडिंग अ सर्टन पैसेज कि व्हाट द ऑथर एक्चुअली वांट्स अस टू नो. और टोन जो है वो हमें बताती है कि इस आइडिया को डिस्कस करते वक्त जो ऑथर है उसका अपना ओपिनियन क्या है. मूड में वो ओपिनियन जो है वो हमने अपना खुद फॉर्म करना होता है. What do we get? How do we feel after reading a certain story? और टोन जो है वो सेट करता है हमारा अपना ऑथर कि किस टोन में वो कोई कहानी लिखना चाहता है या उसने कोई कहानी लिखी है. उस कहानी को पढ़ने के बाद किस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो हम इन्फर करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं उस पैसेज के अंदर. अब ये बड़े रेयर क्वेश्चन है, बहुत समटाइम्स जो है वो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं. तो इसको हम इसमें अब डिटेल डिस्कस करेंगे कि जो मूड क्वेश्चन हैं वो किस तरह के होते हैं और किस तरह जो है वो उनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स रीड आउट अ स्टोरी. सपोज वी हैव अ सिचुएशन. It says it was a dark and stormy night. I sat alone in the old house, staring out the window. The sky was black, the wind was loud, and the rain slammed against the broken pane. I shut my eyes and remembered my childhood days. When I opened them, flash of light hit the house. Thus I ran into the cold and rain. Now, अब इस पैसेज के अंदर what kind of mood is actually depicted by the author? How do you feel? How do we feel after reading such a passage? तो इस तरह के जो पॉजिटिव और नेगेटिव मूड होगा, राइटर जो है वो हमेशा ही यूजेस द वोकेबुलरी अकॉर्डिंगली. अब ये जो पैसेज है, ये जो स्टोरी है, इसके अंदर आप वर्ड्स है कि उनको अंडरलाइन करना शुरू कर दें. वर्ड्स लाइक डार्क, स्टोर्मी नाइट, alone, old house, staring out the window, the sky was black, wind was loud, rain slammed against the broken pane, or ran out in the cold and rain, flash of light hit the house. All of these words show the writer जो है वो असल में कोशिश कर रहा है कि वो एक बड़ा पेसिमिस्टिक, एक हॉरिफिक, एक फियरफुल, फ्राइटफुल किस्म का मूड जो है ही वांट्स टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स. तो अगर इसी तरह ऑन द अदर हैंड जो है वो ऐसी कहानी जो पॉजिटिव सेंस में लिखी जाएगी, जो हैप्पी मूड में लिखी जाएगी, उसकी जो वोकेबुलरी जो है वो भी उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी. उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं. सपोज वी हैव अनदर सिचुएशन हियर. अली फाउंड अ पपी ऑन द रोड. He took him and sheltered in his own home. He would feed him and the puppy would play and watch him with grateful eyes. अब ये एक ऐसा पैसेज है जिसकी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव इसके अंदर कॉनोटेशन है. और इसके अंदर जो वर्ड्स हम देखते हैं जैसे शेल्टर करना, he would take the puppy in his home, he would feed him, or the puppy would play and watch him with grateful eyes. तो such kind of vocabulary depicts a positive mood of the passage. ये मूड जो है वो रीडर डिपेक्ट करता है कि इस पैसेज के अंदर राइटर जो है वो हमें किस तरह का आइडिया जो है वो बयान कर रहा है और हमें उससे जो है वो क्या अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेनी चाहिए. तो इस तरह के जो पैसेजेस होते हैं उनके अंदर जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट फीलिंग्स डू यू हैव व्हाइल रीडिंग द स्टोरी. किस तरह की आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो इस कहानी को पढ़ने के बाद इवॉल्व हो रही हैं. व्हाट मेड यू फील दैट वे, जो बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या चीज़ जो है जो आपको इस तरह के मूड को डिपिक्ट करने में मदद देती है. तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसके साथ रिलेटेड एक और चीज़ है, जैसे कि पैसेज के अंदर हमें दो चीज़ें मिलती हैं. एक है मूड और प्लस टोन. Mood is something
that the reader depicts after studying the passage. Tone is something the vocabulary that is used by the author to create a certain mood in the passage. For example, the writer is discussing a dog and he would use the word a lovable dog, a happy dog. Or if he is discussing a dog in other words like a fearful dog, an angry dog, the reader must understand the vocabulary of the passage कि राइटर जो है वो किस तरह की vocabulary जो है वो यूज़ कर रहा है to discern a certain kind of mood in his passage. अगर तो वो vocabulary बड़ी पॉजिटिव है तो उसका मूड जो है वो पॉजिटिव होगा. अगर वो vocabulary जो है वो नेगेटिव है, जैसे कि वर्ड देखें lovable, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है, हैप्पी डॉग पॉजिटिव, fearful, एंग्री डॉग ये नेगेटिव सेंस में ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं. तो किस तरह की वर्डिंग जो है वो यूज़ हो रही है उस तरह का मूड जो है वो उस पैसेज में होगा. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर राइटर जो है वो इफ़ ही वांट्स टू डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ अ नैनी, ग्रैंड माँ, तो उसके लिए जो वो वर्ड यूज़ कर रहा है बड़ा अ चैरिटेबल नैनी, अ लवेबल नैनी, तो वो एक पॉजिटिव मूड डिपिक्ट करना चाह रहा है. और अगर वो उस नेगेटिव सेंस में वो हॉरर क्रिएट करना चाह रहा है तो वो नेगेटिव जो है वो वर्डिंग उसमें के अंदर यूज़ करेगा, एन ओल्ड लेडी, इस तरह के जो नेगेटिव सेंस हैं. तो जिस तरह की वर्डिंग होगी वैसा ही मूड होगा उस पैसेज का. तो अब ये बहुत इजी है कि किसी भी पैसेज को पढ़ के उसकी वोकेबलरी को अंडरस्टैंड करते हुए वी कैन नो व्हाट काइंड ऑफ मूड द राइटर एक्चुअली जो है वो ट्राइज टू कन्वे टू अस. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उस वो जो मूड क्वेश्चन जो हैं, मूड बेस्ड क्वेश्चन, उनको अटेम्प्ट करने का आसान तरीका क्या है वो अभी हमने देखा कि हम वोकेबलरी जो है उसको अंडरलाइन करते जाएंगे. जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, उनको हम अंडरलाइन करते हुए उसका जो है उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास जो कहानी है जो हमने पहले जो है वो यहाँ पर पढ़ी, उस कहानी को पढ़ते हुए व्हाट फीलिंग्स डू यू हैव while reading the story. तो वो एक ऐसी कहानी जिसके अंदर नेगेटिव वोकेबलरी यूज हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आंसर जो है वो करते हुए हम कह सकते हैं द राइटर यूजेस words mostly negative connotations. For example, the words like black, flash of light, hitting the house, the man sitting
alone in his old house and staring out of the window. Such words show that writer wants the readers to understand the setting and place of the story. इसको आप इसी तरह आगे एक्सपेंड भी कर सकते हैं कि he wants the readers to जो है वो रिकैप्चुलेट सर्टेन आइडिया, वो किस तरह का मूड जो है वो उसके अंदर डिपिक्ट कर रहा है, एक नेगेटिव सेंस है उसके अंदर, वो हॉरर और फियर की जो है वो सेंस क्रिएट करना चाहता है। एक तो ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इट इज सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल, वी आर अ पार्ट ऑफ अ सर्टेन सोसाइटी। और जिस माशरे में हम रहते हैं उस माशरे के इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो हमेशा हमारे ऊपर रहते हैं। तो हम जो है वो एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं अपने माशरे को और हमारे माशरे से इन्फ्लुएंस ले भी रहे होते हैं। मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। जैसा माशरा होगा वैसी ही वो प्रोडक्ट होगी वहाँ पर। तो एक जो बहुत अहम चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि इस तरह के जो मूड क्वेश्चंस हैं उसमें बड़ी रेयरली सैंडमली बट इट इज़ पॉसिबल कि आपसे जो ऑथर है उसके कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी पूछा जाए कि ऑथर की पर्सनैलिटी जो है आफ्टर रीडिंग अ सर्टेन पैसेज वो किस तरह की आपको नज़र आती है। तो उसमें आपने फिर जैसा वही कि अगर पॉजिटिव सेंस क्रिएट की गई है पैसेज के अंदर तो उसमें हम कहेंगे कि द राइटर इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और अगर उसके अंदर नेगेटिव सेंस जो है वो क्रिएट की गई है तो हम कह सकते हैं कि राइटर इज पेसिमिस्टिक। तो ये ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म का जो है ये ताल्लुक हमेशा से साथ चलता रहेगा। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि राइटर जो है वो अपने राइटिंग्स के ज़रिए, अपने पैसेजेस के ज़रिए, अपने वर्ड्स के ज़रिए अपनी ही पर्सनैलिटी को वो शो कर रहा था, बिकॉज इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी। तो माशरे के अंदर जिस तरह का इवेंट्स चल रहे होंगे, जो टाइम पीरियड होगा, उसी टाइम पीरियड के लिहाज से लोग जो हैं वो लिख भी रहे होते हैं। तो उनके वर्ड से, उनके आइडियाज़ से, उनके एक्सप्रेशन से जो है वो हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है। तो हाउ टू अटेम्प्ट अ मूड बेस्ड क्वेश्चन इन कम्प्रीहेंशन, वो ये जहन में रखें कि जिस तरह की वोकेबलरी हमारी होगी उसी तरह का मूड जो है वो उस पैसेज के अंदर दिया गया होगा। उससे हमने डिसर्न करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो हमने अपने आंसर में भी जो वर्ड्स यूज़ करने हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, अगर नेगेटिव है तो हमें अपनी वोकेबलरी भी बिल्कुल वैसे ही रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपको क्वेरीज हैं तो उसको अपने जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।